दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सहस्रारा चक्र के बारे में जानकारी लेंगे। जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो इस चक्र का चिन्ह है। और ये चक्र जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है। जैसे कि आप जानते हैं अपने शरीर में टोटल 7 चक्र है, तो इसमें ये 7वां चक्र है। और इसको सहस्रारा चक्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस चक्र में कमल की सहस्र पंखुड़ियाँ है। और ये जो चक्र है वो शून्य एंड निरमपुरी नाड़ी से संबंधित है, इसलिए ये चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम इस चक्र के धातु के बारे में जानकारी लेंगे तो इस चक्र का जो धातु है वो है चांदी। और कोई भी तत्व इस चक्र से संबंधित नहीं है। जैसे हम लोग ने देखा कि जो मूलाधार चक्र है जिसका संबंधित तत्व है पृथ्वी, और बाकी जितने भी चक्र है उनका संबंधित तत्व जैसे पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, ये सब है। बट इस चक्र का कोई भी तत्व नहीं है। ये चक्र अगर हम लोग देखेंगे तो ये गोलाकार है और इसके अंदर कमल के आकार की बहुत सारी पंखुड़ियाँ है, 1000 पंखुड़ियाँ है, इसलिए इसको सहस्रारा चक्र और अंग्रेज़ी में इसको क्राउन चक्र कहा जाता है। इस चक्र के रंग के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो ये इस चक्र का जो रंग है वो नारंगी है। और ये डीप में अगर आप देखोगे अंतरी भाग देखोगे तो वो पर्पल कलर का है। और जब आप ध्यान धारणा करते हो तो ये चक्र आपको सफ़ेद रंग का या कभी कभी सोनेरी रंग का भी दिख जाता है। जैसे कि आप जानते हो ये जो चक्र है वो आपके मस्तक के ऊपर है, इसलिए इसको क्राउन चक्र, क्राउन मतलब जो भी कोई राजा रहता है तो राजा अपना जो मुकुट है वो सर के ऊपर ही रखता है, इसलिए इसको अंग्रेज़ी में क्राउन चक्र कहा जाता है। इस चक्र से निगडित जो देवता है वो है अपने भगवान शिव शंकर। और ये उनकी नटराजन की अवस्था में ये आपको भगवान शंकर की मूर्ति दिखेगी इसमें। और जैसे कि आप जानते हो इसमें 1000 पंखुड़ियाँ होती है, तो 20 आवरण होते हैं और हर एक आवरण में 50 पंखुड़ियाँ है, तो ऐसे करके 1000 पंखुड़ियाँ है इसमें। और इसके अंतरिम भाग देखोगे तो ये अंतरिम भाग जो है वो गोलाकार है और उसके अंदर एक त्रिकोण भी है, और जो कि नीचे वाली दिशा की तरफ उसका नोच है। और ये चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है क्योंकि जो आप ध्यान धारणा करते हो, मेडिटेशन करते हो, उससे ये चक्र विकसित होता है। आपके अंदर जो परसेप्शन है, जो विचार करने की क्षमता है, किसी को परखने की जो क्षमता है, वो इसी चक्र से निगडित है, इसलिए ये चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये चक्र तभी जागृत होता है जब आपके शरीर में बाकी सब चक्र 6 चक्र या तो बैलेंस है या जागृत है। अगर हम लोग भौतिक शरीर की बात करें तो ये चक्र जो है वो दो जो ग्रंथियाँ है, एक पिट्यूटरी ग्रंथि और पाइनियल ग्रंथि जो है इससे निगडित है। और ये चक्र अपने जो मेंदु है इसके नज़दीक होता है, इसलिए इस चक्र का जो अपना नर्वस सिस्टम है उस पे भी इम्पैक्ट है। तो चलिए हम देखते हैं कि जो साइकोलॉजिकल और कौन कौन से साइकोलॉजिकल या बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स इस चक्र से निगडित है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूंगा तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला था परसेप्शन, कोई भी चीज़ जानने की जो परख है। उसके बाद भगवान के साथ जो अपना आपका जो संबंध है, डायरेक्ट संबंध है, वो भी इस चक्र से निगडित है। बहुत सारी चीज़ें हैं। और आपको कैसे पता चल जाएगा कि ये चक्र आपके शरीर में जागृत है कि नहीं, तो ये कुछ
प्रश्न है, ये प्रश्न आप खुद से आप पूछ सकते हो। तो सबसे पहले आपको ऐसा लगता है क्या कि मेरा जो मैं खुद परमात्मा का ही भाग हूँ? अगर आपको ऐसे लगता है तो आप बोल सकते हो कि ये चक्र थोड़ा बहुत आपके इसमें बैलेंस है। आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल फील होता है, आध्यात्मिक फील होता है। आपको 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 अलवेज ऐसे जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उससे कनेक्टेड फील होता है, या आपको ऐसा लगता है कि मैं शांतिपूर्वक जीवन जी रहा हूँ, या मेरे अंदर बहुत सारी शांति है, पीस है, तो भी ये सारी जो अवस्था है या जो सारे लक्षण है, ये इस चक्र के बैलेंस होने के है आपके शरीर में। आप कैसे पहचान सकते हो कि ये चक्र आपके शरीर में इम्बैलेंस है या जागरूक नहीं है? तो सबसे पहले आपको अगर कुछ भी समस्याएं है, जैसे आपके सिर में दर्द हो रहा है, या आपको ऐसे लग रहा है कि आपकी जो बॉडी है वो थोड़ी सी भौतिक जीवन से थोड़ी सी डिसकनेक्टेड है, तो बोल सकते हो कि आपके इस चक्र में थोड़ी सी दुविधा है। और अगर आपको बेसिकली आप क्लोज माइंडेडनेस है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक चीज़ों में ज़्यादा रुचि नहीं रखते, तो भी आप बोल सकते हो कि ये चक्र आपके इसमें जागरूक नहीं है। और आपकी जो कुछ भी चीज़ सीखने की क्षमता है वो ज़्यादा नहीं है, तो भी आप बोल सकते हो कि ये चक्र आपके इसमें जागरूक नहीं है। स्लोनेस जो है, धीमापन जो है कोई भी चीज़ सीखने में, तो वो भी एक लक्षण है कि ये चक्र जागरूक नहीं है। वो कोई भी समस्या जो आपके मस्तक के निगडित है, आपके ब्रेन के निगडित है, तो भी इसी चक्र के जागरूक ना होने के लक्षण है। तो इसीलिए ये चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग देखेंगे कि ये चक्र कैसे आप जागरूक कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो मंत्र शास्त्र है। मंत्र शास्त्र से बहुत सारे साधु संत इस चक्र को जागरूक करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है हर चक्र का एक मूल मंत्र होता है, तो ये चक्र का मूल मंत्र ओम ही है। तो इसको आप ऐसे उच्चारण कर सकते हो, ओम। जैसे कि आप जानते हो हिंदू धर्म शास्त्र में मंत्र शास्त्र का महत्व है, और मंत्र उच्चारण से आप सिर्फ सहस्रारा ही नहीं, बाकी सारे चक्र भी जागरूक कर सकते हो। तो ये सबसे पहला तरीका है जिससे आप आपके शरीर में सहस्रारा चक्र जागरूक कर सकते हो। कुछ लोग ये मूल मंत्र के साथ कुंडलिनी माता का भी मंत्र उच्चारण करते हैं। कुंडलिनी माता आपके शरीर में ये चक्र जागरूक करने में मदद करती है, तो उनको आप ऐसे आह्वान कर सकते हो, कुंडलिनी आरोहणम। तो मूल मंत्र के उच्चारण के बाद 7 बार, मूल मंत्र के उच्चारण के बाद आप 7 बार कुंडलिनी माता का आवाहन कर सकते हो। मूलाधार से लेके स्वादिष्टान से लेके जितने भी चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्टान, अनाहत है या आज्ञा चक्र है, जितने भी चक्र है, हर एक चक्र के मूल मंत्र के बाद कुंडलिनी माता का आवाहन करना चाहिए। तो अगर आप देखोगे शास्त्र में बहुत सारी विधियां हैं, तो आपको जो विधि अच्छी लगे वो विधि आप कर सकते हो, और आपके शरीर में इस मंत्र शास्त्र से भी चक्र जागरूक होने में मदद हो जाएगी। सबसे सरल तरीका है चक्र को जागरूक करने का या संतुलित रखने का, वो है योगासन प्राणायाम। तो अगर आप देखोगे तो इसमें
शवासन बहुत ही महत्वपूर्ण है सहस्रारा चक्र के लिए। अर्ध पद्मासना भी बहुत महत्वपूर्ण है। शीर्षासन है, विक्रासना है, खातु प्रणम है। और अगर आप ओम का भी उच्चारण करते हो रोज़ तो भी सहस्रारा चक्र जागृत होने में मदद होती है। क्रिया योगा भी इस चक्र को जागृत करने में मदद करती है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मूलाधारा सहस्रारा नाड़ी चक्र है। ये जो 7 चक्र है आपको एक ही लाइन में दिख रहे हैं। ईडा पिंगला नाड़ी से ये चक्र कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। और सबसे महत्वपूर्ण चक्र है ये सहस्रारा चक्र। तो इसको आप प्राणायाम और योगासना से भी जागृत कर सकते हो। शवासना, शीर्षासना, अर्ध पद्मासना। शीर्षासन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सुबह आप जैसे ही आप उठते हो शौच सब होने के बाद आपको नियमित रूप से शीर्षासन करना चाहिए, जिससे कि आपको बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। और सिंगिंग, अगर आप ओम का भी उच्चारण करेंगे या कोई भी ध्वनि लगाएंगे, ओम का बाह्य ध्वनि भी, म्यूज़िक लगाएंगे तो भी ये चक्र संतुलित होने में मदद करता है। ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं ये चारों योगासना दिखाए हैं। शवासन है, शीर्षासन है, वृक्षासन है। तो ये आप नियमित रूप से क्रिया करोगे तो ये चक्र आपके शरीर में समतुल हो जाएगा। तो कुछ लोग इस चक्र को समतुल रखने के लिए तेल का भी उपयोग करते हैं। चंदन का तेल है, गुलाब का तेल है, कमल का तेल है। ये सब तेल अगर आप मस्तक पे लगाओगे तो ये चक्र संतुलित होने में मदद करता है। आहार से भी इस चक्र को आप जागृत कर सकते हो। अगर आप सात्विक आहार लेते हो तो भी ये चक्र जागृत होने में मदद हो सकती है। कलर थेरेपी अगर आप देखोगे तो ये चक्र के निगड़ित जो कलर है या ये चक्र की जो प्रतिमा है उस पर आप कंसंट्रेट करके भी इस चक्र को जागृत कर सकते हैं। और इस चक्र का सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है और जिससे आप इसको जागृत कर सकते हैं वो है बेसिकली अगर आप बाहर कोई भी जंगल में या जहाँ पे ग्रीनरी हो, हरियाली हो, वहाँ पे जाके अगर आप शांत मेडिटेशन करते हो तो भी इस चक्र को जागृत होने में मदद होती है। साउंड थेरेपी जैसे हम लोग ने देखा कि अगर आप ओम का उच्चारण करते हो तो भी इस चक्र को समतुल होने में मदद होती है। तो कलर थेरेपी है, संतुलित आहार है, बहुत सारे ऑयल्स हैं जिसमें से महत्वपूर्ण है चंदन का ऑयल है, कमल का ऑयल है और गुलाब का ऑयल है। तो इससे भी आप ये चक्र संतुलित कर सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण है इस चक्र में ध्यान धारणा। तो अगर आप ये ध्यान धारणा जंगल में या कोई ऐसी जगह पे कर रहे हो जहाँ पे शांति हो तो ये चक्र जल्दी ही आपके शरीर में जागृत होने में मदद हो सकती है। और यही जो चक्र है जिससे आप, अगर ये चक्र जागृत होता है तो आपके जो शरीर में जो आत्मा है उसका परमात्मा के साथ कनेक्शन हो सकता है। यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की बहुत सारी बातें आपको पता हो जाती है जैसे ये चक्र जागृत होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप रेगुलरली करते हो तो ये चक्र जागृत होने में मदद होता है। जैसे कि आप रोज़ ध्यान धारणा करते हो, शवासन रोज़ करते हो, आप अगर आपका जो कोई भी भगवान है या कोई भी देवी देवता है उसके साथ आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहते हो, उनकी पूजा करते हो भगवान से या कोई भी जिसमें भी आप श्रद्धा रखते हो, उनसे अगर आप कनेक्टेड रहते हो, डेली उनकी पूजा पाठ करते हो
तो भी ये चक्र संतुलित होने में मदद करती है। आपको जो भी लग रहा है उस पर आप विश्वास करते हो तो भी ये चक्र जागरूक होने में मदद होती है। जैसे कि आप जानते हो हर चक्र के लिए एक मुद्रा है, तो ये चक्र के रिलेटेड जो मुद्रा है वो है क्रॉन। इस मुद्रा को क्रॉन मुद्रा बोलते हैं या सहस्रारा चक्र मुद्रा बोलते हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें जैसे कि आप जानते हो इस चक्र में एक सहस्र पेटल्स है या एक सहस्र पंखुड़ियाँ है। तो ये दोनों हाथ आपको साथ में लाना है और एक त्रिकोण शेप आपके अंगूठों के साथ और उंगली के तर्जनी के साथ करना है। तो ये एक इस चक्र की मुद्रा है। इस मुद्रा में भी आप अगर ध्यान धारणा करते हो तो ये चक्र समतुल होने में मदद होती है। आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये टोटल जो 7 चक्र हैं उनकी मुद्राएं हैं और उनके मूल मंत्र भी आपको दिख रहे हैं। जैसे मूलाधारा का है लम है, यम है, हम है। तो ऐसे ऐसे करके टोटल 7 मूल मंत्र भी दिखाए हैं। एक और तरीका है जिससे आप ये चक्र समतुल रख सकते हो, जो कि आप धातु या कोई भी पत्थर इस चक्र से निगड़ित जो भी धातु है वो रखें। तो हर एक धातु एक एक मूलभूत तत्व से संबंधित है। तो अगर आपको सत्यता के लिए कोई धातु रखना है तो 5 नंबर का जो धातु है स्टोन ऑफ ट्रूथ, अगर आप ये चित्र में देखोगे तो नीचे से लेके ये पूरा सिक्वेंशली रखा है। तो 1 2 3 4 5 जो वाइट कलर का धातु है वो स्टोन ऑफ ट्रूथ है। तो वैसे ही अगर आप नई शुरुआत कर रहे हो आपके जीवन में तो जो 9 नंबर का जो धातु है वो यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप इसमें विश्वास करते हो तो ये स्टोन्स या धातु आपके पास रख के आपके पॉकेट में रख के भी इस चक्र को समतोल कर सकते हो या इस चक्र को जागरूक कर सकते हो। ये जो कुछ मुझे ऐसे जो महत्वपूर्ण धातु लगे वो मैंने इस पर्दे पे लिखे हैं। तो मेरे को सबसे महत्वपूर्ण लगता है पहला वाला धातु, क्योंकि वो रिलेटेड है आपके मन की शांति, ध्यान धारणा और आप जो भगवान से जो कनेक्टेड होते हो उसके लिए ये पहला धातु जो है नारंगी कलर का वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हो गया। जैसे कि हम लोग ने देखा कि आप ये जो सहस्रारा चक्र है जो बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है, इसको आप कैसे जागरूक कर सकते हो। तो मंत्र शास्त्र से कर सकते हो, ध्यान धारणा से कर सकते हो, प्राणायाम योगासना से कर सकते हो, सात्विक आहार लेके भी आप इसको संतुलित कर सकते हो। तेल से अगर आप आपके मस्तिष्क की मालिश करते हो तो भी ये चक्र संतुलन में मदद करता है। और एट द एंड हम लोग ने देखा कि ये जो धातु है इनसे भी आप जागरूक कर सकते हो। तो ये था सहस्रारा चक्र के बारे में जानकारी। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।